नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रमेश कुमार देव क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैंने आपसे कल भी कहा था कि निश्चित रूप से अब हम आगे 3 सब्जेक्ट को पर डे कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि एक सप्ताह में 4 दिन हम लोग मैथ का कवर करते हैं और 3 दिन रीजनिंग पढ़ते हैं, और पॉलिटिक्स और भूगोल को साथ साथ पढ़ते हैं। जब ये हमारा कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास, और उसके साथ साथ हम चाहे अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे या फिर साइंस को पढ़ेंगे। मैं समझ रहा हूँ अर्थशास्त्र ज़्यादा बेटर होगा। और रविवार को हम लोग करंट अफेयर्स देख लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें जो है पढ़ना है। तो आज से मैं आपको पॉलिटिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, और आज सबसे पहले मैं उस पे कवर करूँगा आपका उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और नहीं पढ़ने की बात तो नहीं करेंगे, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और सबसे पहले नितेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर एक या 2 सब्जेक्ट को ही लेकर चलें और जो पढ़ें एकदम सीरियल से पढ़ा जाए। तो नितेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैथ का मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ही आपको सिखा रहा हूँ। जब मैं लाइव आऊँगा आपके पास तो उस टॉपिक पे हम लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे जम के जो है सवाल को लगाएंगे। ठीक है, और बाकी और आपकी बात को मैं सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ आप लोग कमेंट भी किया करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि आपके प्रयासों से सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, और आपका सहयोग रहा तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे, और नितेश जी आपकी बातों पर हम अमल ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो कल से हम लोग 2 सब्जेक्ट हमेशा पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं पॉलिटिक्स का हमारा सिलेबस क्या होगा। तो हमने यहाँ पहले ही आपको दिखा दिया क्या पढ़ना है। सिलेबस में क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास। मतलब हमें यह जानना है कि संविधान की हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं, और इसमें किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। जैसे जब हम इसे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान की शुरुआत क्या हो जाती है। 1757 ईस्वी के बाद से ही धीरे धीरे इसमें जो है परिवर्तन होता है। भारत का शासन कैसे कंपनी के हाथों में था, फिर ब्रिटिश ताज के हाथों में था, और तब जाके धीरे धीरे स्वतंत्रता के समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो कैसे कैसे हुआ पूरी चीज़ मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया ना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी तक की बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, मैंने कहा ना 1757 ईस्वी, लेकिन इसकी शुरुआत सही से देखेंगे तो ये सब क्या है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। ठीक है, लेकिन सच बात यह है कि हम 1757 ईस्वी की क्रांति से ही 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे कुछ ऑथेंटिक बुकों में, जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत की बुक में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही दिया है, लेकिन मैं उसके और आगे से आपको बात करूँगा कि कैसे हो रहा है। ठीक, उसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। क्या बात कर सकते हैं क्या। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कशन। मैंने सोचा है कि अब जितने हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस पे हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लगाते चलेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पे, और आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे उस पर। ठीक है, फिर देखिए दूसरा हमारा टॉपिक क्या होगा, संविधान सभा का गठन व राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, कैसे हुआ। इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होगा, प्रस्तावना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे।
मूल अधिकार पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। प्रस्तावना में दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, प्रस्तावना में क्या होगा, ये भारतीय संविधान की जितनी विशेषताएं होंगी उसको बता दूंगा। मूल अधिकार का आप बहुत अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इन सब से क्वेश्चन की भरमार होती है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अनुसूचियों को पढ़ेंगे। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ठीक है। संविधान के 22 भाग कौन कौन से हैं, उनमें किसका वर्णन किया गया है। संविधान के स्रोत से भी खूब क्वेश्चन पूछता है। संविधान के स्रोत में हमें क्या पढ़ना है कि किस देश के संविधान से कौन सी चीज़ ली गई है। ठीक। इसके बाद अगर हम आते हैं तो संघीय कार्यपालिका। अब देखिए, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इतनी चीज़ें क्या होती हैं, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, राज्य की कार्यपालिका। अब देखिए, राज्य की कार्यपालिका में क्या होगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य मंत्रिपरिषद। जैसे यहाँ क्या था, महान्यायवादी, राज्य वाले में क्या होगा, महाधिवक्ता। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है, संघीय विधायिका। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा और विधायी प्रक्रिया, माने कैसे लोकसभा और राज्यसभा चलेंगे, इसके संसद के सत्र क्या होंगे, सदन के सत्र क्या हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव क्या हैं और संसदीय समितियां क्या हैं, विभिन्न निधियां क्या हैं, विभिन्न प्रकार की निधियां क्या हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर राज्य की विधायिका में क्या पढ़ना है, राज्य की विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद जिन राज्यों में है और राज्य में विधायी प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था, माने जैसे कि जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, और हम लोगों को पढ़ना है महानगर पालिका के बारे में, कुछ और जो उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन है, मैंने सूचनाएँ हैं। फिर क्या है, भारतीय न्यायपालिका। इसमें क्या पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधिकरण। ठीक। और जैसे अधीनस्थ न्यायालय होंगे उसको भी उसी के समय हम पढ़ लेंगे। संविधान में संशोधन, राजनीतिक दल, राजभाषा, संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकाय, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। और उसी के तहत पढ़ लेंगे लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, और जैसे संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में क्या होंगे, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अधिकरण। इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे, माने गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकायों के अंतर्गत। और बाकी और टॉपिक्स जो बचेंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ बचा है, और अगर कुछ बचता है तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज बस इतना। इसके सिलेबस को आप एक बार दो बार अच्छी तरह सुन लें, चाहे वो IAS के एग्ज़ाम हो, चाहे PCS के हो, चाहे वनडे लेवल के एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है। और हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे पर डे। ठीक है। और जैसे ही एक टॉपिक समाप्त होगा, अगले दिन उस पर रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक। तो आज हुआ ये आपका सिलेबस, और वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्तों, GS मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये कभी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।